हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 जुलाई 2022 से इनकम टैक्स में 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनका आपकी जेब पर भी काफी असर पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन से 6 बदलाव 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना। अगर आप 30 जून तक अपने आधार और पैन को लिंक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी, लेकिन अगर आप 30 जून की डेट को क्रॉस कर देते हैं तो 1 जुलाई 2022 से ये पेनल्टी का अमाउंट बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। अगर आप 1 जुलाई के बाद अपने आधार और पैन को लिंक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। आधार और पैन को लिंक करने की साइट काम नहीं कर रही थी अप्रैल और मई में, इसे जून से ही स्टार्ट किया गया। तो हो सकता है ये जो 500 रुपए की पेनल्टी वाला पीरियड है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और आपको आगे भी 500 रुपए की ही पेनल्टी देनी हो, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि इस डेट को इंक्रीज किया जाएगा। तो अगर आप 1 जुलाई से पहले ही अपने आधार और पैन को लिंक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधार और पैन को लिंक करना किन लोगों के लिए कंपलसरी है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप उन इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनके लिए आधार और पैन को लिंक करना कंपलसरी है तो इसको कैसे लिंक करना है उसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आधार और पैन को कैसे लिंक करना है और यहाँ पर लेट फीस का पेमेंट किस तरह से करना होगा। चालान नंबर 280 के थ्रू आपको पैन की लेट फीस का पेमेंट करना है, उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है आधार और पैन को लिंक करने के लिए। अगर इस डेट तक आपने इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और फिर आप इसे किसी भी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड इम्पोर्टेंट अपडेट है कि 30 जून 2022 तक आपको अपने डीमैट अकाउंट की केवाईसी अपडेट करनी है। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जरूर एक डीमैट अकाउंट होगा और उस अकाउंट को आपको 30 जून 2022 तक अपडेट करना है, अपनी केवाईसी को अपडेट करना है। यहाँ पर 6 तरह की केवाईसी अपडेट करना आपको इम्पोर्टेंट है। कौन सी 6 केवाईसी यहाँ पर बताई गई हैं? आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड योर इनकम डिटेल्स। तो ये 6 केवाईसी आपको अपडेट करनी है और इसे आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा 30 जून 2022 तक। अगर आपने नहीं किया अपडेट तो 1 जुलाई से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा अपडेट यहाँ पर क्या है? 1 जुलाई 2022 से आपके होम लोन की EMI कॉस्टली हो जाएगी। रिसेंटली ही आरबीआई ने अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से एफडी के इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गए, लेकिन साथ ही साथ आपके होम लोन की EMI भी कॉस्टली हो गई। एफडी के इंटरेस्ट इंक्रीज होने से आपको फायदा मिला, लेकिन होम लोन की EMI भी इंक्रीज हो जाने से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो होम लोन की EMI में 0.5% का यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। जैसे कि अगर अर्लियर आप 7.25% की रेट पर अपना होम लोन की EMI पेमेंट करते थे तो अब वो रेट 0.5% से इंक्रीज हो जाएगा और अब आपको 7.75% की EMI यहाँ पर पे करनी होगी। तो यहाँ पर 0.50% का इंक्रीज किया गया है, जो कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मंथली भी काफी अच्छा खासा अमाउंट बनेगा और अगर आप पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर भी 7 से 8,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो होम लोन की EMI महंगी हो जाने से आपकी जेब पर यहाँ पर काफी असर पड़ने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 से एक नया TDS का सेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेक्शन 194S, जो कि क्रिप्टो करेंसी पर है। अगर आप किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो अब यहाँ पर TDS लगेगा 1% के रेट से। TDS सेलर डिडक्ट करेगा, ये बायर को डिडक्ट नहीं करना है। साथ ही आपको चाहे गेन हो या लॉस हो, किसी भी सिचुएशन में इरेस्पेक्टिव ऑफ गेन और लॉस आपका TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS के साथ साथ अब आपको 30% का कैपिटल गेन टैक्स भी देना है अपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर। इसके बाद नेक्स्ट है एक और नया TDS का सेक्शन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है 1 जुलाई 2022 से, जो कि है बेनिफिट्स और परक्विजिट्स पर। सेक्शन है 194R और यहाँ पर TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन बेनिफिट्स और परक्विजिट्स गिवन बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज।
ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए है। अगर बिजनेसेस या एंटरप्राइजेस कोई बेनिफिट्स या परक्विजिट्स ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरी एंटरप्राइज को, तब ये टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। और बेनिफिट या परक्विजिट देने वाली एंटरप्राइज रेसिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, लेकिन जो रिसीवर है वो एंटरप्राइज सिर्फ रेसिडेंट ही होनी चाहिए। अगर रिसीवर नॉन रेसिडेंट है तो ये टीडीएस का सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बेनिफिट्स या परक्विजिट्स कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। इसे डिडक्ट कौन करेगा? इसे डिडक्ट करेगा गिवर। जो भी एंटरप्राइज बेनिफिट्स या परक्विजिट्स दे रही है किसी एंटरप्राइज को, जो गिवर है वो डिडक्ट करेगा ये टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, और वो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये टीडीएस डिपॉजिट भी करवाएगा। साथ ही यहाँ पर वैल्यू के लिए भी लिमिट बताई गई है। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट या परक्विजिट है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर 20,000 से कम का कोई बेनिफिट या परक्विजिट ट्रांसफर किया जा रहा है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज को कोई क्लॉक गिफ्ट करती है, कोई स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है, या फिर कोई भी ऐसा गिफ्ट देती है जिसकी की वैल्यू 20,000 रुपीज से नीचे की है, तो उस पर यह टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर 20,000 से ऊपर का अमाउंट चला जाता है, जैसे कि बहुत महंगी महंगी चीजें कोई एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज को गिफ्ट कर रही है, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल गिफ्ट कर दिया या फिर कोई और गिफ्ट जिसकी की वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा की है, तब जो गिवर एंटरप्राइज है वो टीडीएस डिडक्ट करेगी एट द रेट ऑफ 10%। अब ये टीडीएस कौन से अमाउंट पर डिडक्ट होगा? ये फेयर मार्केट वैल्यू पर डिडक्ट होगा, और ये गिवर एंटरप्राइज के ऊपर है कि वो चाहे तो अपनी जेब से ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, और चाहे तो वो इन टर्न जिसको भी दे रहे हैं उस वाली एंटरप्राइज से ये पैसा लेकर और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2022 से, जिसमें कि 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा बेनिफिट्स या फिर परक्विजिट्स पर, वेदर इन कैश और काइंड। जरूरी नहीं है कि ये कैश में हो, काइंड में हो, तब भी आपको डिडक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो अगर आप 30 जून से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी टैक्स का अमाउंट है उस पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको थोड़ा कम पैसा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 जुलाई के बाद पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा और जो भी आपका अमाउंट है वो पूरा आपको पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं 10,000 रुपए का, तो अगर आप 30 जून के पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देते हैं, आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा और 10,000 में से 15% लेस करने के बाद आपको सिर्फ 8,500 का ही पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप 1 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करेंगे तो आपको पूरा 10,000 पे करना होगा। ऐसा सिर्फ ये दिल्ली के अंदर ही रूल निकाला गया है। अगर आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तभी ये रूल एप्लीकेबल है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये 6 रूल्स देखे जो इनकम टैक्स में चेंज होने वाले हैं 1 जुलाई 2022 से। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।